परिवार। ये देखिए सौर परिवार में या सौर मंडल में सूर्य जो है केंद्र में स्थित होता है, ठीक है। और सभी प्लैनेट्स जो है, सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्ष में इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक फोकस पे, एक सेंटर पे रहता है। अब देखो सबसे पहला ग्रह जो उसके सबसे नजदीक है कौन सा है? मरकरी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बुध। हिंदी में क्या कहते हैं? बुध। फिर उसके बाद है वीनस। वीनस के हिंदी क्या होगा? शुक्र। फिर क्या है? अर्थ। अर्थ की हिंदी क्या होगी? पृथ्वी। फिर क्या है? मार्स। मार्स। मार्स की हिंदी होगी मंगल, है ना। फिर जुपिटर। जुपिटर देखो सबसे बड़ा दिख रहा है कि नहीं? तो पूछा जाए सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? तो जुपिटर या बृहस्पति, ठीक है। फिर उसके बाद देखो वो है सैटर्न। सैटर्न का क्या होगा? शनि। अब देखो वलयाकार है, वलयाकार कक्षा में उसके उपग्रह जो उसकी परिक्रमा करते हैं, अभी आगे बताएंगे। फिर देखो उधर यूरेनस। यूरेनस मीन्स अरुण। और फिर लास्ट में नेपच्यून, वरुण। वरुण यानी सूर्य से स्थित सबसे दूर का ग्रह है ना। ये ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और सूर्य के ही प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं, सूर्य के ही लाइट से ये प्रकाशित होते हैं। तो पूछा जाए कि सौर मंडल किससे बनता है? तो सूर्य एक तारा है, अभी बताया गया ना। सूर्य क्या है? एक तारा है। क्योंकि उसमें से ऊर्जा निकलती है ना, उसके अंदर जो नाभिकीय संयोजन क्रिया होती है उसमें से ऊर्जा निकलती है, और उससे जो अपार ऊर्जा से जो लाइट जाती है उससे ही ग्रह प्रकाशित होते हैं। और ग्रह कौन है? सौरमंडल कितने ग्रह हैं? 8। कितने ग्रह हैं? 8। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये 8 ग्रह और सूर्य को मिलाकर हम क्या बना लेंगे? हमारा सौर परिवार, सौर मंडल। तो यही चीज हम आपको अभी समझा रहे थे, ठीक है। यही चीज समझा रहे थे आपको। देखिए इधर आइए, देखिए अंदर हम समझा क्या रहे थे अभी आपको कि सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है? एक तारा। याद है कि सूर्य केंद्र पर एक फोकस पर स्थित है दीर्घवृत्त के। अब इसके जो है चारों ओर ये 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। अभी आप लोग बाहर वो देखा ना फ्लक्स में चित्र में, तो बुध को क्या नाम दिया गया था? मरकरी। बुध को क्या कहा गया था? मरकरी। मरकरी। शुक्र को क्या कहा गया था? वीनस। वीनस। पृथ्वी को क्या कहा गया था? अर्थ। अर्थ। मंगल को क्या कहा गया था? मार्स। बृहस्पति को क्या कहा गया था? जुपिटर। शनि को क्या कहा गया था? सैटर्न। सैटर्न। और अरुण को क्या कहा गया था? यूरेनस। यूरेनस। और वरुण को नेपच्यून। नेपच्यून। और ये है हमारा सूरज, द सन। तो सूर्य और 8 ये जो है 8, ये 8 क्या है? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स माने क्या होता है? ग्रह। यहाँ लिखा है ना, प्लैनेट्स माने ग्रह। इन सबको मिलाकर 8 होते हैं, वो बनता है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। सिस्टम यानी हिंदी में से कहते हैं सौर मंडल। हिंदी में से क्या कहते हैं? सौर मंडल। या इसे सौर परिवार भी कहते हैं। सूर्य का ये परिवार है जिसमें सूर्य और 8 ग्रह स्थित हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? मिल्की वे। इन आकाश गंगाओं में निहारिकाएं हैं, नेबुला जिसे हम कहते हैं। निहारिका, निहारिका क्या होती है? ये गैसों का समूह होती है, गैसों का पुंज होती है, जिसमें सबसे अधिक गैसें हाइड्रोजन पाई जाती है। और हाइड्रोजन गैस काफी सक्रिय